सपने सुहाने लड़कपन के। छुटपन में धूल गारे में खेलना, मिट्टी मुंह पर लगाना। मिट्टी खाना किसे नहीं याद है और किसे यह याद नहीं है कि इसके बाद माँ की प्यार भरी डांट, फटकार व रुआंसे होने पर माँ का प्यार भरा स्पर्श। इन शैतानी भरी बातों से लबरेज है सारा बचपन। जो नटखट नहीं किया वो बचपन क्या जिया। जिस किसी ने भी अपने बचपन में शरारत या नटखट नहीं की, उसने भी अपने बचपन को क्या खाक जिया होगा, क्योंकि बचपन का दूसरा नाम नटखट ही होता है। शोर व उधम मचाते चिल्लाते बच्चे सबको लुभाते हैं, तथा हम सभी को भी अपने बचपन की सहसा याद हो जाती है। एक पुरानी हिंदी फिल्म दूर की आवाज़ में जॉनी वॉकर पर फिल्माए गए गीत की पंक्तियाँ कुछ यूँ ही बयान करती हैं। हम भी अगर बच्चे होते, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता गबलू बबलू, खाने को मिलते लड्डू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। उपरोक्त लाइन में नायक की भी यही चाहत रहती है कि काश हम भी अगर बच्चे होते तो बचपन को बेफिक्री से जीते और मनपसंद चीज़ें खाने को मिलती, गिल्ली डंडा खेलना व पतंग उड़ाना। हम में से अधिकतरों का बचपन गिल्ली डंडा व गुलाम डंडा खेलते तथा पतंग उड़ाते बीता है। इन खेलों में जो मानसिक व शारीरिक आनंद आता है वो कंप्यूटर जनित खेलों में कहाँ। ये देसी खेल अब तो आजकल के बच्चों के मनोरंजन से निहायत ही बाहर होते जा रहे हैं, क्योंकि वीडियो गेम, टीवी, कंप्यूटर व मोबाइल ने इन खेलों की जगह ले ली है। आजकल के बच्चों को फटाफट खेल पसंद है। मैदान में खेलने से शारीरिक व मानसिक विकास होता है, जो अब नदारद सा होता जा रहा है। वो पापा का साइकिल पर घुमाना। हम में अधिकतर अपने बचपन में पापा द्वारा साइकिल पर घुमाया जाना कभी नहीं भूल सकते। जैसे ही पापा ऑफिस जाने के लिए निकलते हैं, तब हम भी पापा के साथ जाने को मचल उठते हैं। तब पापा भी लाड़ में आकर अपने लाडले लाडलियों को साइकिल पर घुमा देते थे। आज बाइक व कार के ज़माने में वो साइकिल वाली यादों का जरोकाब कहाँ। शिक्षा दीक्षा। पहले बचपन में बच्चों की शिक्षा दीक्षा पट्टी प्रेम पर हुआ करती थी। वे पट्टी पर लिख लिख कर याद करते व मिटाते थे। एक बार गलती होने पर मिटा व सुधार कर फिर से बच्चे को लिखना व पढ़ाना सिखाया जाता था। बच्चा इससे सहजता व सरलता से पढ़ना लिखना सीख जाता था तथा वह माता पिता को भी कई बार पढ़ा दिया करता था। आजकल KG 1 से ही बच्चों को कॉपी पर लिखना, पढ़ना व बोलना सिखाया जाता है। इससे कागज़ की काफ़ी बर्बादी होती है, क्योंकि एकदम छोटे बच्चों को शब्द ज्ञान लगभग नहीं के बराबर होता है तथा वे बार बार लिखते तथा काटते पीटते हैं। बच्चों पर पढ़ाई का भी काफ़ी तनाव देखा जाता है आजकल। साइकिलिंग। थोड़े बड़े होने पर बच्चे साइकिल सीखने का प्रयास अपने ही हम उम्र के दोस्तों के साथ करते रहे हैं। कैरियर को 2 से 3 बच्चे पकड़ते थे व सीट पर बैठा सवार बच्चा हैंडल को अच्छे से पकड़े रहने के साथ साइकिल सीखने का प्रयास करता था तथा साथ ही साथ वह कहता जाता था कि कैरियर को छोड़ना नहीं तो मैं गिर जाऊंगा या जाऊंगी। लेकिन कैरियर पकड़े रखने वाले साथीगण साइकिल की गति थोड़ी ज़्यादा होने पर उसे छोड़ देते थे। इस प्रकार किशोरावस्था का लड़का या लड़की थोड़ा गिरते पड़ते व धूल झाड़कर उठ खड़े होते, साइकिल चलाना सीख जाते थे। साइकिल चलाने से एक्सरसाइज भी होती थी। खो गया बचपन। लेकिन लगता है कि आजकल के बच्चों का बचपन, भोलापन, बचपन जल्दी बड़े होने या हो जाने के चक्कर में कहीं खो सा गया है। इसका कारण तेजी से बदलता समय व माता पिता की अपेक्षाएं हैं। माता पिता की डांट फटकार।
कई बच्चे जब ज़रूरत से ज़्यादा शैतानी नादानी किया करते थे तो वे माँ बाप की मार व डांट फटकार भी खाया करते थे। माता पिता का प्रयास रहता है कि बच्चा शैतानी नहीं करे तथा पढ़ने लिखने में ही अपना सारा समय व ध्यान लगाए। ऐसा सोचना अनुचित है। माता पिता के व बाल मनोवैज्ञानिक में भी जमी आसमान का अंतर होता है। बच्चों को अपनी ही सोसाइटी में खेलने कूदने देना चाहिए जिससे कि वे सामाजिकता सीख सकें। यह स्मरण रहे, बच्चे अपनी हम उम्र बच्चों के साथ जो खेल किलोल कर सकते हैं वे अपने से बड़ों या छोटों के साथ नहीं कर सकते। उनको उनकी सोसाइटी में ही खेलने कूदने देना चाहिए जिससे कि उनके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो सके। तोतली व भोली भाषा। बच्चों की तोतली व भोली भाषा सबको लुभाती है। बड़े भी इसकी ही अपेक्षा करते हैं। रेलगाड़ी को लेलगाड़ी व गाड़ी को दाढ़ी या दाली सुनकर किसका मन चहक नहीं उठता है। बड़े भी बच्चे के सुर में सुर मिलाकर तोतली भाषा में बात करके अपना मन बहलाते हैं। वो दादा दादी का किस्से कहानी सुनाना। पहले बचपन में दादा दादी व नाना नानी काफ़ी किस्से कहानियाँ सुनाया करते थे। रामकृष्ण, गौतम बुद्ध, गांधी, शिवाजी, महाराणा प्रताप तथा भारतीय वीरों व वीरंगनाओं की कहानियाँ सुनते सुनते बच्चों में संस्कारों का बीजारोपण हो जाया करता था। यह आजकल दुर्लभ होता जा रहा है क्योंकि वर्तमान बुजुर्गों को टीवी व अन्य बातों के कारण समय ही नहीं है। कभी हंसी कभी आंसू। जब कभी भी हमें अपने बचपन की याद आती है तो कुछ बातों को याद करके हम हर्षित होते हैं तो कुछ बातों को लेकर अश्रुधारा बहने लगती है। हम यादों के समंदर में डूबकर भावनाओं के अतिरेक में खो जाते हैं। भाव विभोर व भावुक होने पर कई बार हमारा मन भीग सा जाता है। एक प्रेरणा है बचपन। हर व्यक्ति का बचपन एक प्रेरणा भी है। बचपन में की गई गलतियाँ, नादानियाँ व शैतानियाँ बड़े होने पर जब याद आती हैं तो व्यक्ति सोचता है कि हाँ, हमने बचपन में ये गलतियाँ की थी व अब इसे नहीं दोहराएंगे। लेकिन अब कब? बचपन तो अब बीत जो चुका है। सुधार व परिमार्जन करने की उम्र की दहलीज पर हम खड़े हैं। अब वो जो बचपन बीत चुका है वह अगले जन्म के पहले नहीं आने वाला। हाँ, उसकी सुखद मधुर यादें आपके दिल व जहन में मृत्यु पर्यंत तक बनी रहेंगी। नहीं जाने वाली हैं वे मधुर यादें। हाँ, फिर आना तुम मेरे प्रिय बचपन। मुझे तुम्हारा इंतज़ार रहेगा ताउम्र। राह तक रहा हूँ मैं।